अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन किराम, हुकूमत के पास सिर्फ 40 दिन बचे हैं और हुकूमत ये चाहती है कि 40 दिनों के अंदर अंदर इमरान खान का तोड़ निकाल लिया जाए, यानी कि इमरान खान की मकबूलियत को पाकिस्तान के अंदर से ख़त्म कर दिया जाए। दिन सिर्फ 40 बचे हैं। इसके लिए इमरान खान को एक मशवरा भी दे दिया गया है और पाकिस्तान की 77 साल तारीख में शायद इमरान खान वो वाहिद सियासतदान है कि जिनको ये मशवरा दिया गया है। इशारा किया गया है कि अगर इमरान खान ने बचना है तो इमरान खान को यह काम कर लेना चाहिए। दूसरी तरफ यह खबरें भी आ रही हैं कि हो सकता है कि इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट लेकर जाया जाए, इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल हो। तो उस हवाले से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज जवाब दे दिया है। एक तो बहुत बड़ा इंकशाफ किया फवाद चौधरी ने, पहले वो मैं आपके सामने रखता हूं। फवाद चौधरी ने यह बताया है कि जिस वक्त राना सनाउल्लाह ने मौलाना फजल रहमान के साथ मुलाकात की तो मौलाना फजल रहमान ने दो चीजें राना सनाउल्लाह को कही कि ये दो काम आपको करना होंगे। पहला काम आपको यह करना होगा कि आप इमरान खान को जेल से बाहर निकालें, रिहा करें इमरान खान को। और दूसरा काम आप यह करें कि मुल्क के अंदर नए इलेक्शन की तैयारी करें, मुल्क में नया इलेक्शन करवाएं, अवाम जिसको मैंडेट देती है उसका मैंडेट कबूल करें। तो जरा सुनिएगा आगे से राना सनाउल्लाह साहब ने क्या जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर हमने इमरान खान को जेल से निकाल दिया और नया इलेक्शन करवा दिया तो इमरान खान को 2/3 से भी ज्यादा अक्सरियत मिल जाएगी और फिर हम हर चीज इमरान खान के हाथ में दे देंगे और इमरान खान हमें छोड़ेगा नहीं। यह डर और खौफ है जो कि पिछले 2.5-3 साल से इस हुकूमत के सर के ऊपर सवार है, चाहे वो PDM 1 की हुकूमत थी या PDM 2 की हुकूमत थी। एक डर है इनको कि इमरान खान आएगा और हमें नहीं छोड़ेगा। हालांकि इमरान खान खुद और इमरान खान के आसपास के लोग ये कह चुके हैं, कई मरतबा कह चुके हैं कि इमरान खान बदला लेने पर यकीन नहीं रखते, इमरान खान बदला नहीं लेंगे, लेकिन जिन लोगों के साथ जुल्म किया गया वो हिसाब देना पड़ेगा। दूसरा, इमरान खान को एक मशवरा दिया गया है। फैसल वावडा साहब ने आज से चंद दिन कबल ये कहा था कि एक तलाक सिस्टम को नून लीग को देना होगी, यानी कि एक तलाक ये होगी सिस्टम नून लीग को तलाक दे दे, और एक तलाक इमरान खान को देना होगी। और तब फैसल वावडा साहब ने एक लफ्ज यूज किया था कि मैं सियासी तलाक की बात कर रहा हूं। अब उनसे एक सवाल हुआ टीवी शो के ऊपर तो उन्होंने इस बात को क्लियर किया कि जी अगर इमरान खान साहब को अपनी जान प्यारी है, वो चाहते हैं कि वो बच जाएं, तो इमरान खान को बुशरा बीबी को तलाक देना होगी। तो ये पाकिस्तान की तारीख में जो मेरे नॉलेज के अंदर है पहली मर्तबा हुआ है कि किसी पार्टी के हेड को यह कहा जा रहा है, किसी पार्टी के चेयरमैन को यह कहा जा रहा है कि आप अपनी बीवी को तलाक दे दें, आपकी ये शादी सही नहीं है, मुल्क के लिए आपकी शादी सही नहीं है, आप अपनी बीवी को तलाक दे दें। इसके अलावा एक और बयान दिया फैसल वावडा ने, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जरा गौर से सुनिएगा। कहते हैं कि इमरान खान पे जो फायरिंग हुई थी उसमें बहुत से मुजरिम हैं, वो चीज जब खुलेगी तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ये फैसल वावडा साहब कह रहे हैं। और बहुत से लोगों का ख्याल तो यह था कि इमरान खान को कुछ हुआ ही नहीं है, ये वो जाली जख्मों के निशानात बनाए गए हैं। बहरहाल जो भी है, जिसका भी नाम है, जरूर सामने आने चाहिए, जल्दी सामने आने चाहिए, और जिन जिन के रोंगटे खड़े होते हैं वो जरूर होने चाहिए ताकि पता चले कि पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम की जान लेने की कोशिश किसने की थी। देखें, वो कोई भी वजीर आजम हो, चाहे वो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, उनको शहीद किया गया, वो वाला मामला हो, या इमरान खान वाला मामला हो, या कोई और मामला हो, जब किसी के ऊपर इतना बड़ा हमला होता है तो उसकी तहकीकात जरूर होनी चाहिए, पता चलना चाहिए कि कौन लोग उसके पीछे थे। तो फैसल वावडा ने इस तरफ इशारा किया है। अच्छा, ये जो बयान दिया ना फैसल वावडा ने, इसके ऊपर लोगों ने बड़ी सख्त बातें की हैं। अब सोशल मीडिया के ऊपर लोगों ने बड़ा गुस्सा निकाला है कि भाई आप कौन होती हैं ये कहने वाले कि इमरान खान किसको तलाक दे या किससे शादी करे। इस पर मैं एक मिसाल आपके सामने रखता हूं। मीर मोहम्मद अली खान, ट्विटर के ऊपर एक सारफ है, उन्होंने कहा कि अब करिंदे बताएंगे कि शादी कब करनी है और तलाक कब देनी है और बच्चे कितने पैदा करने हैं। नीचे उन्होंने लिखा कि यह वक्त किसकी रौनियत पर खाक डाल गया, यह कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में। यह उन्होंने फैसल वावडा साहब के बयान के ऊपर यह रिप्लाई किया है। आगे आ जाए, इमरान खान साहब को कुछ सवाल दिए गए, तकरीबन 80 के करीब सवाल थे, 79 सवाल थे। तो उसके अंदर इमरान खान ने एक जवाब यह भी लिखा है। इमरान खान ने कहा कि हमारे दौरे हुकूमत में मरियम नवाज के खिलाफ करप्शन केस चलाया गया, जिसके बाद मरियम नवाज की तसल्ली के लिए बुशरा बीबी पर केस बनाया गया और बुशरा बीबी को जेल के अंदर रखा गया। हालांकि उनका दूर दूर तक ना कोई सियासत से तल्लक था, ना किसी और चीज से तल्लक था। आगे आ जाए जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड
फैज हमीद का जो कोर्ट मार्शल है, उस हवाले से आपको पता कि कल खबर चली थी, आज उन्होंने बाकायदा तौर पर जवाब दे दिया। एक तो बात की है सलमान अकमराजा ने, उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात उसी से होंगे जो आइन और कानून के साथ खड़ा हो। फैज हमीद का कोर्ट मार्शल सिर्फ इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट लेकर जाना है, यह इंतहाई खतरनाक है। इस गलती को दोबारा दोहराने की कोशिश मत करें। उन्होंने कहा कि यह गलती एक मरतबा हम जुल्फकार अली भुट्टो के मामले में दोहरा चुके हैं, वो कर चुके हैं हम, और अब दोबारा उसको ना दोहराया जाए। यह बात की है सलमान अकमराजा ने। मजीद उन्होंने कहा कि इमरान खान बहुत अफसुर्दा है कि गोली नहीं चलनी चाहिए थी, आइन और कानून के लिए लड़ना है और लड़ते रहेंगे। यह बात की है सलमान अकमराजा ने। अच्छा, इसहाक डार साहब आज उन्होंने सेनेट के अंदर गुफ्तगू की, जरा गौर से सुनिएगा। कहते हैं कि पिम्स और पोली क्लिनिक ने कहा है कि उनके पास कोई डेड बॉडी नहीं आई, आपने पूरी दुनिया के अंदर तशहीर कर दी। अगर अमवात हुई है तो उनकी तफसीलात दें। मुझे डिप्लोमेट्स मिलने आए, उनको भी कहा कि पीटीआई वाले तफसीलात तो दें, हम उसकी तहकीकात करेंगे। अब ये इसहाक डार साहब कह रहे हैं सेनेट के अंदर खड़े होकर, यह बात भी उन्होंने कही। उन्होंने कहा जी वो जो गोली चली थी वो हवाई फायरिंग थी, ये उन्होंने कह दिया सेनेट के अंदर खड़े होकर। पहले तो यह कहा जाता रहा जी किसी भी एहलकार के साथ वेपन था ही नहीं, मतलब कि गोली चलाई जाती। फिर यह कहा गया कि भाई हमने किसी को हथियार दिए ही नहीं है। फिर यह कहा गया गोली चली नहीं है, और अब यह कहा गया कि वो सिर्फ हवाई फायरिंग थी। उस हवाई फायरिंग से भगदड़ मच गई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले वहां से भाग गए। यह बात की है इसहाक डार साहब ने। अब मैं यहां पर एक बात बताता हूं, शिबली फराज उन्होंने जो मौकफ रखा वो भी जरा सुन लें। उन्होंने कहा कि हमारे पास इस वक्त 13 शहीद कन्फर्म है, अभी एक और जख्मी की शहादत हुई है, हमारे 200 से ज्यादा कारकुन लापता हैं और 5000 से ज्यादा लोग हमारी जेलों के अंदर हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास दो रास्ते हैं, दो रास्ते बड़े आसान, क्योंकि वह कहते हैं कि किसी की शहादत हुई नहीं है। एक शहादत तो मैं आपको बताता हूं जिसके बारे में पूरी दुनिया को पता लग गया है, वो हैं अनीस सती। उनके वालिद साहब की वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई थी जब उन्होंने उधर ही खड़े होकर कहा था कि यहां पर हमारा एक बंदा शहीद हुआ और वो मेरा बेटा है। उन्होंने बताया आज उनकी अली अमीन गंडापुर के साथ मुलाकात भी हुई है, मीना फरीदी ने यह मुलाकात करवाई है, वो भी उस मुलाकात में मौजूद थे। यह आप देख सकते हैं कि उनके लिए तज़ियत भी की गई है, दुआ भी उनके लिए करवाई गई है, उनकी कब्र की तस्वीरें भी सामने आई हैं। अब सबसे बड़ा मसला क्या है? सबसे बड़ा मसला यह है कि हुकूमत का सच कौन मानेगा? जो हुकूमत कह रही है कि जी हम सच बोल रहे हैं, वो कौन मानेगा? दो तरीके हैं। एक तरीका यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिन 13 बंदों के बारे में कह रही है कि ये हमारे 13 कन्फर्म शहीद हैं, आप उनमें से 6-7 बंदे जिंदा ला के सामने खड़े कर दें कि ये तो लोग जिंदा हैं, तहरीक इंसाफ वाले झूठ बोल रहे हैं। एक तो तरीका यह है भाई, सीधा साधा। दूसरा तरीका यह है कि पॉलीक्लिनिक और पिम्स हॉस्पिटल, इन दोनों अस्पतालों की सीसीटीवी फुटेज आप पब्लिक कर दें। 6 से 7 घंटे का वो जो टाइम पीरियड है, आप वो सीसीटीवी फुटेज पब्लिक कर लें कि ये देख लें भाई, ना कोई जख्मी आया ना कोई डेड बॉडी आई है, ये तरीके इंसाफ वाले झूठ बोल रहे हैं। ये दो तरीके आपके पास। इसके अलावा जो कारकुनान लापता हैं उनको आप सबको सामने ले आए और बता दें कि ये लापता नहीं है, इनको गिरफ्तार किया गया है। ये तरीके आपके पास हैं। इन तरीकों के अलावा हुकूमत के ऊपर कोई यकीन नहीं करेगा। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़े दिनों से खबर आ रही थी, एक सीनियर साफी नुसरत जवेद उन्होंने भी बताया था कि तहरीक इंसाफ बैरून मुल्क अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए जा रही है, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कल उन्होंने कर दी और उसके अंदर सारी डिटेल बताई गई है कि ये वाकया कैसे हुआ, गोली कैसे चली, कितने लोग जख्मी हुए, कितने लोग शहीद हुए। इस हवाले से शेख वकास अकरम ने एक ट्वीट भी किया है जिसमें उन्होंने ये सारा कुछ बताया है कि ये चीजें हमने वहां पर बताई हैं। अब आगे आ जाए, जो जनरल फैज हमीद वाला मामला है उसके ऊपर उमर अयूब खान ने आज एक बात की है। उन्होंने कहा कि फैज हमीद का मामला आर्मी जाने और उनका काम जाने, इनको सारी चीजें पहले पता थी तो पहले कर लेते, यानी कि इतना टाइम गुजर गया और अब आके पता चला तो ये पहले पता होना चाहिए थी, उस वक्त कर ले। और इसी तरह एक बात की है साहबजादा हामिद रजा ने। उन्होंने कहा कि फैज हमीद का जो ट्रायल है ये अदारे का अंदरूनी मामला है, हमारा इससे किसी किस्म का कोई तल्लक नहीं है। शेर अफजल खान मरवत ने बात की। उन्होंने कहा कि फैज हमीद हमारे लिए उतने ही नुकसानदार रहे जितने जनरल बाजवा थे। अगर शवाहिद होते तो उन पर लाजम था कि 9 मई के फौरन बाद सामने लाते। यह बात की है। अजमल जामी साहब ने भी एक बात की है, सीनियर साफी हैं। उन्होंने कहा कि जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के अहले खाना का एडवोकेट मियां अली शफाक से 2-3 हफ्तों से राब्ता था। ट्रायल के लिए उन्हें वकील नामजद किया गया है। नाम आज प्रेस रिलीज में पहले मुतलका अथॉरिटीज तक पहुंचा दिया गया था और वो वकील होंगे मियां अली शफाक, जो कि इमरान रियाज खान के वकील भी रह चुके हैं और
औरिया मकबूल जान के वकील आ चुके हैं और बहुत से अहम लोगों के वकील आ चुके हैं, जो कि जिनको गिरफ्तार कर लिया जाता था या अगवा कर लिया जाता था, फिर लाहौर हाई कोर्ट में या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वहां पर फिर ये केस चलता था और लोगों को बाजियाब करवाया जाता था। अब आगे आ जाए जी, एक और बड़ी अहम चीज मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। आपको याद होगा, ये जो भी सारा कुछ चला जनरल फवाद हमीद वाला मामला, आपको याद होगा कि बरतानिया के पार्लियामेंटेरियंस ने अपने वजीर आजम को खत लिखा था पाकिस्तान के हवाले से, और बरतानिया के जो सेक्रेटरी खारजा हैं उन्होंने बरतानवी पार्लियामेंट के अंदर यह कहा था कि हमारी पाकिस्तान की हुकूमत के साथ बात हुई है और पाकिस्तान की हुकूमत ने हमें यह बताया है कि हम इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल नहीं कर रहे। यह बात उन्होंने बताई है। अब एक सवाल है लोगों के जहन में आता है कि जी मिसाल के तौर पर जी अगर इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल शुरू हो जाता है, अगर ये कहा जाता है जी इमरान खान भी इसके अंदर मुलव्वस है, जनरल फैज ने गवाही दे दिया, वो वादा माफ गवाह बन गए हैं और उन्होंने सब कुछ बता दिया और लिहाजा इमरान खान का भी मिलिट्री ट्रायल किया जाए, तो सबसे अहम बात यह है कि वो कौन से सबूत हैं जो आज तक हुकूमती वकला अदालतों के अंदर पेश नहीं कर सके। मैं दो चीजें आपको बता देता हूं। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जब इमरान खान का जिस्मानी रिमांड दिया गया था, उसको अदालत ने जब मुअत्तल किया तो वहां पर यह सबूत रखा गया कि जी इमरान खान ने बयानिया बनाया था, और एक जगह पर यह भी कहा गया कि पुलिस के 2 एहलकार थे, वो गालबन किसी शीशे के टेबल के अंदर छुपे हुए थे जमान पार्क में और उन्होंने सारी साजिश सुन ली थी। बुशरा बीबी को जो मुकदमों के अंदर नामजद किया हुआ था, तो वहां पर यह सबूत पेश किया गया कि जी जब 9 मई हुआ तो बुशरा बीबी बड़ी खुश थी, लिहाजा हमने इनको 9 मई के मुकदमात के अंदर नामजद कर दिया। अगर तो किसी के पास कोई सबूत है तो सबूतों की बिना के ऊपर, जो सही सबूत हो, आप किसी को भी सजा दे सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास सबूत नहीं है तो फिर आप किसी को सजा नहीं दे सकते। और हुकूमत आज तक इमरान खान के हवाले से कोई सबूत अदालतों के अंदर पेश नहीं कर पाई। मिलिट्री ट्रायल के हवाले से अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। आने वाले दिनों में पता चलेगा कि इमरान खान का भी मिलिट्री ट्रायल किया जाता है या नहीं किया जाता। ये अभी आने वाले दिनों में पता चलेगा, अभी से अंदाजा हम कुछ इस तरीके से लगा नहीं सकते। बहरहाल हुकूमत के लिए एक और बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। वो परेशानी ये है कि पहले तो बहुत से लोगों का ख्याल था कि मौलाना फजल रहमान साहब की एक पूरी हिस्ट्री, एक तारीख, एक ट्रैक रिकॉर्ड है उनका, कि वो जब मैच शुरू होना होता है तो पहले बहुत गर्मजोशी दिखाते हैं। वो बताते हैं कि हम किल्लियां उखाड़ देंगे और हम बड़े छक्के चौके भी मारेंगे और हम अगली टीम का धुआं निकाल देंगे, लेकिन जब मैच खेलते हैं तो कुछ लेके और कुछ दे के मैच को ड्रा कर देते हैं, यानी कि फ्रेंडली मैच हो जाता है। लेकिन अब यह जो मदारस के रजिस्ट्रेशन वाला मामला है, यहां पर हुकूमत और मौलाना फजल रहमान के दरमियान जो मामलात हैं वो हर गुजरते दिन के साथ बिगड़ते जा रहे हैं। तो क्या मौलाना फजल रहमान साहब रेजिस्ट करेंगे या किसी एक पॉइंट पर जाकर फिर दोबारा हुकूमत के साथ वही जप्पियां पप्पियां और हाथ मिला लेंगे, यह भी आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सेनेटर कामरान मुर्तजा ने एक बात की है, वो जरा सुन ले। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत ने हमारे साथ भी वही सलूक करने की कोशिश की जो 26 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किया गया, तो हम भी जवाब में हुकूमत के साथ वो करेंगे जो मुल्क के शाम में बशार उल असद के साथ हुआ। हुकूमत को शाम और बांग्लादेश की मिसाल जहन में रखनी चाहिए। ये उन्होंने बात की है सेनेटर कामरान मुर्तजा ने। तो आप सबको पता है कि क्या क्या हुआ था बांग्लादेश के अंदर, क्या हुआ है, और हाल ही में मुल्क शाम के अंदर बशार उल असद ने क्या किया। इसके अलावा जी शानदाना गुलजार उन्होंने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जो हमारे साथ हुआ है डी चौक में और जो वजीर आजम ने सिपा सलार का शुक्रिया अदा किया है, आपने निहत्तों पर गोली चलाई है, यह सब ऑन द रिकॉर्ड है, इसका जवाब कौन देगा। यह बात की है शानदाना गुलजार ने। उन्होंने मजीद एक बात कही। उन्होंने कहा जी मोहसिन नकवी और ख्वाजा आसिफ हमें कहते हैं कि हम सब अफगानी हैं। उन्होंने कहा कि अपने दिमाग का इलाज कराओ, आप MNA बने हो औरतों के कपड़े फाड़ के, सोच समझ कर बात किया करो, हम आपसे पहले के पाकिस्तानी हैं। यह शानदाना गुलजार ने बात की है ख्वाजा आसिफ और पाकिस्तान के वजीर दाखिला मोहसिन नकवी को, उनको पॉइंट आउट करते हुए। अब आगे आ जाए जवेद लतीफ साहब, उन्होंने उनका एक क्लिप सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है जिसमें वो अपनी बेबसी का इजहार कर रहे हैं। वो कहते हैं जी वो PDM-1 हुकूमत है, वो भी हम नहीं बनाना चाहते थे, और ये जो हुकूमत हमारी बनी हुई है, मैंने शहबाज शरीफ साहब को कहा था कि हमारी वफाक के अंदर मेजोरिटी नहीं है, हमें वहां पर हुकूमत नहीं बनानी चाहिए, हमें पंजाब के अंदर बनानी चाहिए, यहाँ पर हमारी मेजोरिटी है। और ये बात हमने कायदे मोहतरम नवाज शरीफ तक भी पहुंचाई थी, और लेकिन फिर हमारी हुकूमत बन गई। तो उन्होंने बताया कि फिर वो हुकूमत जिन्होंने बनवानी होती है वो बनवा लेते हैं। और उन्होंने कहा कि जब अदम एतमाद आया था तब भी हमने नहीं करवाया था, वो भी हमसे करवाया गया था। यानी कि ये मैं आपको पहले से बता चुका हूँ, आज से कुछ 4-5 दिन पहले की बात है, मैंने आपको ये कहा था कि वो वक्त बड़ा जल्द आने वाला है
कि नून लीग अपने हाथ खड़े करेगी और कहेगी जी हमें कुछ नहीं पता कि कब क्या हुआ था, हमारे हाथ में कुछ नहीं था, हमारे पास कोई इख्तियार, यह नून लीग का बयानिया होगा अब आने वाले वक्त में। यह मैं आपको एडवांस में बता रहा हूं। पीपल्स पार्टी का भी यही बयानिया होगा कि जी हमने तो नून लीग का साथ दिया, जैसे नून लीग ने कहा हमने वैसे कर दिया। नून लीग कहेगी हमें कुछ पता ही नहीं हमसे क्या किसने क्या करवा लिया। यह नून लीग का बयानिया आने वाले वक्त में हो सकता है। बहरहाल राना एहसान अफजल उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में मंसूर अली खान के शो के अंदर कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक एंटी स्टेट जमात है, यानी कि मुल्क दुश्मन जमात है। तो इसके ऊपर मंसूर अली खान ने कहा कि आपको यह इख्तियार किसने दिया है कि आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात को एंटी स्टेट कह दें? आपको उनसे इख्तलाफ है तो आप इख्तलाफ जरूर रखें, लेकिन आप किसी को यह नहीं कह सकते कि यह जमात एंटी स्टेट है। उन्होंने कहा कि आप ये बात गलत कर रहे हैं। ये बात उन्होंने राना एहसान अफजल को कही है। आगे आ जाए, हबीब अकरम ने एक बड़ा अहम इंटरव्यू दिया है जिसके अंदर वो रो भी पड़े पाकिस्तान के ऊपर बात करते हुए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के हालात अबतरी की तरफ जा रहे हैं, आज़ाद कश्मीर बेचैन है, गिलगित बल्तिस्तान मुस्तरब है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हिजानी कैफियत है, बलोचिस्तान में तूफान करवट ले रहा है, पंजाब में आवाज़ों का गला घोंट कर सुकून की मसनूई फिजा दिखाई जा रही है, और कराची के हालात भी ठीक नहीं। और जब ये बातें कर रहे थे तो वो रो पड़े। आगे आ जाए, मौलाना फजल रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर के दरमियान एक टेलीफोनिक रब्ता हुआ है जिसमें कहा गया कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUI मदारस रजिस्ट्रेशन के मामले के ऊपर एक साथ बैठेगी। देखते हैं कि एक साथ कैसे बैठेगी। एक और बहुत अहम खबर है, आपको याद होगा कि इमरान खान बार 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 ये कहते रहे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर 8 फरवरी के हवाले से केस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया जा रहा, जो 8 फरवरी को धांधली हुई। अब जरा गौर से सुनिएगा और इमरान खान साहब को चाहिए कि कोई काम का बंदा लगाएं। हामिद खान साहब वो वकील हैं, और जब वो आए अदालत के अंदर तो अदालत के अंदर आकर कहते हैं कि जी मैं तैयारी नहीं कर सका, मौसम सरमा की तातीलात के बाद ये केस मुकर्रर कर दिया जाए। ये हामिद खान साहब ने आईनी बेंच के सामने इंतखाबात में धांधली केस के ऊपर मौकफ दिया है। यानी कि एक बंदा जेल के अंदर बैठा हुआ है, उसने 75,000 मरतबा कह दिया कि अदालत मेरी बात नहीं सुन रही, और जब अदालत ने केस लगाया तो आपका वकील ये कह रहा है कि मैंने तैयारी नहीं की। भाई क्यों आपने तैयारी नहीं की हुई? ये मैं अभी आपको बता रहा हूं। अगर इमरान खान ने हामिद खान की जगह किसी और सही बंदे को ना लगाया, मिसाल के तौर पे सलमान अकबर राजा को लगा दें, किसी और को लगा दें, अगर ना लगाया तो यह केस इतना खराब होगा कि तहरीक इंसाफ अदालती मुहाज पर बुरे तरीके से शिकस्त खा जाएगी। आने वाले दिनों में क्या होता है, इमरान खान साहब, मैंने आपको बताया शुरू में 40 दिन हुकूमत के पास है। इन 40 दिनों के अंदर अंदर 20 जनवरी से पहले पहले हुकूमत को बहुत कुछ करना है। या तो इमरान खान के साथ डील करनी है सिस्टम ने, या इमरान खान को सजा देनी है, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद कुछ भी हो सकता है। और अमेरिका के अंदर जो हुकूमत आ गई है वो एंटी डीप स्टेट हुकूमत है, एंटी एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत है, और वो पूरी दुनिया के अंदर देखेंगे कहां कहां पर क्या क्या हुआ है। जो बाइडेन हुकूमत है उसके तल्लुकात किस हुकूमत के साथ कैसे थे, वहां पर क्या क्या होता रहा, तो ये चीजें आपको पता हो सकती हैं। और ट्रंप जो है वो इमरान खान को अपना दोस्त कहते रहे, उनके साथ एक बड़ी जबरदस्त मुलाकात भी उनकी हो चुकी है जब इमरान खान गए थे। तो आने वाले दिन बड़े इंटरेस्टिंग है। इमरान खान अडयाला जेल के अंदर ही हैं अभी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आहिस्ता आहिस्ता अपने 26 नंबर वाले केस के ऊपर काम कर रही है। देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। इस दुआ के साथ मुझे आप इजाज़त दें कि अल्लाह ताला वतन अजीज़ पर अपना ख़ास फजल और करम फरमाए। हमारे करोड़ों लोग जो कि पाकिस्तान और दुनिया भर के अंदर रहते हैं, अल्लाह सब पर अपना ख़ास फजल और करम फरमाए। और वो लोग जो पाकिस्तान को किसी भी एस्पेक्ट से नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, अल्लाह ताला उनको हदायत दे। अगर उनकी किस्मत के अंदर हदायत नहीं लिखी तो फिर अल्लाह उनको इबरत का निशान बनाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।